हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अकेडमी। मैं हूं इकबाल खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन लाइनर फैक्ट की, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अभी आप 23 जून को एग्जाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें, क्योंकि इसमें एक से एक क्वेश्चन से मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी, जिनके 100% ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम सीधे बात करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, देखिए प्रदेश की पूछा है यहाँ पे हमने, ठीक है। तो प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी जनजाति है? वो भील है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, भील जो है प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और देखिए भील जो है वो कहाँ पे पाई जाती है ये भी आपको पता है, मध्य प्रदेश के, अगर हम ये मध्य प्रदेश का मैप बनाते हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी एरिया में, ठीक है, इस एरिया में भील जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है इसी का पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रदेश में भीलों की जनसंख्या कितनी है? देखिए प्रदेश में भीलों की जनसंख्या यहाँ पे पूछा है। अगर हम पूरी जनसंख्या बात करें तो प्रदेश में कुल 1,53,00,000 एसटी पाए जाते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है कि भीलों की जनसंख्या कितनी है, तो हम प्रतिशत में बताएंगे। प्रतिशत में 37.70%, और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो लगभग 60 लाख लगभग जनसंख्या पाई जाती है। 60 लाख की हम बात करें तो इसमें लगभग आपको होगा 59.9 समथिंग इतना आ सकता है लाख, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके से आएगा तो आपको हैंडल करना है। नेक्स्ट है, ये मैंने इसलिए बता दी, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है गोंड जनजाति का भौगोलिक विस्तार। जो गोंड जनजाति है, जो प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भील के बाद, तो ये कहाँ पे इसका भौगोलिक विस्तार है? अगर देखिए ये आपको मैप दिख रहा है, तो ये एक हम ये नर्मदा नदी बना लेते हैं, तो यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी और यहाँ पे सतपुड़ा, तो ये जो आसपास का क्षेत्र है यहाँ पे गोंड जनजाति पाई जाएगी, मतलब नर्मदा के दोनों ओर किनारों पर, ठीक है। इसका भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर गोंड जनजाति पाई जाती है। और गोंड जो है वो तेलुगु के कोंड शब्द से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, पचमढ़ी में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। पचमढ़ी में रहने वाले कोरकू जनजाति जो कि दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ये क्या कहलाते हैं? तो इसका देखिए, इसे बंदूरिया बोलते हैं, ठीक है, बंदूरिया बोलते हैं इनको। चलिए नेक्स्ट है, नंदना प्रिंटिंग प्रेस का संबंध किससे है? नंदना प्रिंटिंग प्रेस का संबंध किससे है ये आपको देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज आप इससे एक बार दिमाग में सोचिए, ताकि आपको ये दिमाग अच्छे से याद हो सके, ठीक है। जो नंदना प्रिंटिंग प्रेस है, इसका संबंध किस जनजाति से है? तो इसका संबंध जो है वो भील जनजाति से है, ठीक है। नेक्स्ट है, मागर माटी क्या है? मागर माटी क्या है? आपको दिमाग में सोचना है कि मागर माटी एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना 100% होगी, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। मागर माटी क्या है? देखिए, गोंडों में विवाह में मंडप गाड़ने की प्रथा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मागर माटी, ये विवाह में मंडप गाड़ने की एक प्रथा है, ठीक है। तो मांगर माटी से, ये माटी में गाड़ते हैं क्या? मांगर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मंडप गाड़ने की प्रथा है, तो मंडप गाड़ेंगे कहाँ? मिट्टी में, तो मांगर माटी। और प्रचलित किस जनजाति में? गोंड, ठीक है। नेक्स्ट है, घोटुल प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो घोटुल जनजाति भी है वो गोंडों में प्रचलित है, ठीक है। और घोटुल प्रथा में क्या होता है कि मेल और फीमेल, जो यंग मेल और फीमेल होते हैं, इन लोगों के लिए एक आवास बना दिया जाता है, और इनमें क्या है, इन दोनों को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, किसी बुजुर्ग की देखरेख में, बड़ों की देखरेख में, ताकि ये आपसी बातचीत कर सकें, और इन लोगों को लगे तो ये आगे जो है, आगे चल के ये व्यवहार करने की संभावना ऐसी बन जाए, एक दूसरे को समझने के लिए ये घोटुल प्रथा चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, पेज किस जनजाति का पेय पदार्थ है? पेज किस जनजाति का पेय पदार्थ है? तो आपको दिमाग में सोचना है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो बैगा जनजाति, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के इनके भोजन चलते हैं, लेकिन जो पेज है इनका, ये एक पेय पदार्थ है, ठीक है। जैसे पेज हो गया, बासी हो गया, ये भी इन्हीं में चलता है, ठीक है।
नेक्स्ट है किस जनजाति का शाब्दिक अर्थ, किस जनजाति का शाब्दिक अर्थ आदमियों की जमात है, आदमियों की जमात है। तो आपको बताना है कि आदमियों की जमात किस जनजाति का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरकू। और आपको कमेंट में बताना है कि कोरकू जनजाति कहां पर, मध्य प्रदेश में कहां पर पाई जाती है। ठीक है, आपको तो ये बताना है। और अब देखते हैं नेक्स्ट है पेसा एक्ट 1996 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ। पेसा एक्ट PESA, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। देखिए भारत की बात करें तो भारत सरकार ने 1996 में इसे लागू कर दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश में ये कब लागू हुआ है, ये मध्य प्रदेश में अभी 2022 में लागू हुआ है। ठीक है, और ये 15 नवंबर को लागू हुआ है। अब आपको बताना है कमेंट में कि 15 नवंबर के दिन क्या खास होता है अनुसूचित जनजाति से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी, मध्य प्रदेश लोकसभा में देखिए बता देता हूँ 29 सीटें पाई जाती हैं। तो लोकसभा की 29 सीटों में कितनी सीटें जो हैं वो जनजाति सीटें आरक्षित हैं, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए टोटल अगर हम बात करें तो इसमें से 10 सीट आरक्षित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 सीटें जो है वो एससी को समर्पित हैं और 6 सीटें जो है वो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब को समर्पित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, भूरिया समिति का संबंध किससे है। भूरिया समिति, अगर आपने पढ़ा होगा भूरिया समिति क्या है, तो भूरिया समिति का संबंध पेसा एक्ट से है, ये आपको ध्यान रखना है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 15 नवंबर 2022 को ये लागू किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और भारत सरकार के द्वारा 1996 में ही इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं लखिंद्रा का संबंध। लखिंद्रा एक्चुअल में होता क्या है, लखिंद्रा का संबंध किस जनजाति से है। ठीक है, तो लखिंद्रा का जो संबंध है वो पिथौरा की, देखिए यहाँ पे क्या है, पिथौरा के प्रमुख कलाकारों क्या बोलते हैं, लखिंद्रा बोलते हैं। और अगर हम जनजाति की बात करें तो जो पिथौरा है वो भील जनजाति के लोग, ये एक चित्रकला है, जो पिथौरा एक चित्रकला है, और इस चित्रकला को जो बनाने वाले लोग जो होते हैं वो लखिंद्रा कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है दाहदिया किस जनजाति की स्थानांतरित कृषि है। दाहदिया किस जनजाति की स्थानांतरित कृषि है। तो आपको दिमाग में सोचना है एक बार कि दाहदिया एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आपको यहाँ पे रिकॉल करना है एक्चुअल में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीलों को। ठीक है, देखिए भीलों की कृषि होती है, ये चमाता जो होती है, चमाता को ही दाहदिया कहते हैं, जो कि एक स्थानांतरित कृषि है और ये भीलों के द्वारा की जाती है। ठीक है, जैसे बेगा के द्वारा होती है। ठीक है, बेवर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बदलाव की खेती किस जनजाति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति द्वारा की जाती है, और इसे ही व्यवहार या पोंडू कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। देखिए प्रदेश में 3 प्रमुख जनजातियां हैं, जिसमें पहला है भील, ये सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद आता है गोंड, ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और तीसरा आता है कोल। तो कोल जो होगी वो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी। अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश अगर हम मैप देखें तो इसमें कहां पे भी कोल जनजाति पाई जाती है। ठीक है, ये मैं पहले वीडियो में करवा चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले की वीडियो भी आप देख लें ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट है कोरो का संबंध किस जनजाति से है। कोरो का संबंध किस जनजाति से है, तो कोरो का जो संबंध है वो कोल जनजाति से है। और आपको ध्यान रखना है कि कोल जनजाति जो है वो कोयला खदानों में काम करती है। ठीक है, और इसी के कारण इसको कोल कहते हैं। अब नेक्स्ट है 22 शाखाएं किस जनजाति की हैं। आपको बताना है 22 शाखाएं किस जनजाति की हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोल जनजाति में 22 शाखाएं पाई जाती है। नेक्स्ट है सुअर का मांस किस जनजाति का लोकप्रिय भोजन है। सुअर का मांस किस जनजाति के द्वारा खाया जाता है या लोकप्रिय भोजन है, ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सुअर का मांस जो है वो कौन सी जनजाति खाएगी, अगरिया जनजाति। ठीक है, अगरिया जनजाति है जो सुअर का मांस खाती है। नेक्स्ट है विमुक्त जनजाति दिवस किस दिन मनाया जाता है। विमुक्त जनजाति दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 31
अगस्त को, 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस, जनजाति दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं डंडा बेली नृत्य। डंडा बेली नृत्य के बारे में आपने पढ़ा होगा। डंडा बेली नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो ये आपकी प्रमुख जनजाति जो है बंजारा जनजाति, बंजारा जनजाति इसका राइट आंसर है। तो डंडा बेली नृत्य बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसमें बंजारा जनजाति जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? ये देखिए, ये निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अब आपको निमाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और इसने किसका आविष्कार किया था? ये किस चीज के आविष्कारक थे ये भी आपको बताना है। ठीक है, सागर में जो झील पाई जाती है वो कौन सी झील है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है चीता पकड़ने में कौन सी जनजाति माहिर है? चीता पकड़ने में कौन सी जनजाति माहिर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारधी जनजाति। ठीक है, और इसे, ये चीता का एक प्रकार होता है, इसे चीता पारधी बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा, यहाँ ये हटा दिया जाएगा, सिर्फ पूछा जाएगा पारधी, पनिका, कोरकू या भारिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में आपको बताना है कि पारधी जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिलों में निवासरत है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जाति अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जाति अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1996 में। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 6 शासकीय सदस्य होते हैं और 5 अशासकीय सदस्य होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आदिवासी शहरों, कितने प्रतिशत शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी जनजाति आदिवासी शहरों में निवासरत हैं? मतलब कितने शहरों में निवासरत हैं, ऐसे कितनी प्रतिशत हैं जो शहरों में निवासरत हैं? तो काफी कम है, 6.8% है। अगर हम बात करें 6.8%। ठीक है, अगर हम जनसंख्या की बात करें तो ये लगभग 11 लाख, मतलब इसका इतने लाख जनसंख्या, ये 10,40,000 जनसंख्या है जो शहरों में निवासरत है, बाकी सभी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आदिवासी शब्द, आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, आपको बताना है। आदिवासी शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले वो किया था ठक्कर बापा ने। ठीक है, ठक्कर बापा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है भीलों का गांधी किसे कहते हैं? तो भीलों का गांधी देखिए आपको ये कमेंट बॉक्स में बताया मैंने। ठीक है, ये आपको पता होगा भीलों का गांधी किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है वर्जीनिया साक्सा समिति, वर्जीनिया साक्सा समिति का गठन कब हुआ था? वर्जीनिया साक्सा समिति का गठन कब हुआ था? ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि इसका संबंध किससे है। तो इसका, अगर इस समिति की स्थापना की बात करें तो लगभग 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और ये पीवीटीजीएस के अधिकारों से संबंधित है। पीवीटीजी मतलब जो काफी पिछड़े, जो मध्य प्रदेश में जो काफी पिछड़ी जनजातियां हैं उनके अधिकारों से संबंधित समिति है, मैंने ही से बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट है तामिया क्षेत्र। तामिया क्षेत्र का संबंध किससे है? तामिया क्षेत्र का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए तामिया जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में है, और छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश के, अगर हम बात करें इस तरीके से मध्य प्रदेश के मैप की, तो ये लगभग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब दक्षिण एरिया में पाया जाता है। तो तामिया क्षेत्र जो है वो छिंदवाड़ा में पाया जाता है। ठीक है, यहीं पे एक संग्रहालय भी है जो कि भारिया जनजाति से रिलेट करता है, आपको उसका नाम बताना है। ठीक, और उसकी स्थापना कब हुई थी ये भी बताना है। नेक्स्ट है अलीराजपुर में कितने प्रतिशत जनसंख्या एसटी है? अलीराजपुर में सबसे ज्यादा, देखिए सबसे ज्यादा जो एसटी जनसंख्या है वो कहाँ पे पाई जाती है? धार में। और धार कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के इस पोजीशन पे। ठीक है, ये आपको पोजीशन दिख रहा होगा धार। ठीक है, और यहीं पे आपको मिलेगा अलीराजपुर। अलीराजपुर में कितने प्रतिशत जनसंख्या एसटी है? तो ये कितना, इसका प्रतिशत जो है 89%। ठीक है, 89% जनसंख्या यहाँ पर एसटी पाई जाती है। और अगर देखें सबसे न्यूनतम भिंड में कितने प्रतिशत जनसंख्या एसटी निवासरत, कितने प्रतिशत जनसंख्या एसटी निवासरत है? तो मात्र 0.4% जनसंख्या जो है वो भिंड में निवास, मतलब सबसे कम जो जनसंख्या पाई जाती है एसटी की वो भिंड में पाई जाती है, और सबसे प्रतिशत के मामले में
ठीक है। और अगर हम प्रतिशत जनसंख्या दोनों के मामले में भिंड में ही पाई जाएगी, और सबसे ज्यादा प्रतिशत जो पाया जाता है वो 89% अलीराजपुर में। और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो धार हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सूर जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में, सागर जिले के अतिरिक्त दमोह में भी थोड़ी बहुत, टीकमगढ़, शिवपुरी, इन क्षेत्रों में ये जनजाति आपको देखने को मिल जाएगी। ग्वालियर में भी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, आज का सेशन। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है, ठीक है, और अगर आप इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक, आपके सब्सक्राइब करने से हमें पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाएंगे। तो आपको लाइक करना बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब करना, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।